आज हम सबसे पहले आपसे जो बात करना चाहते हैं वो ये कि एक बड़े न्यूज़ चैनल की पहचान क्या होती है। एक बड़े न्यूज़ चैनल की पहचान ये होती है कि उस चैनल की पहुंच और मार किसी खतरनाक मिसाइल से भी ज़्यादा होती है, और एक बड़ा न्यूज़ चैनल जो फिजिकल बॉर्डर्स होते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा निकल जाता है, क्योंकि एयरवेव्स के ज़रिए जब कोई चैनल कहीं जाता है तो कहीं भी पहुंच सकता है। जी न्यूज़ भारत के ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े न्यूज़ चैनलों में गिना जाता है। हमारी पहुंच दुनिया के 180 देशों तक है। जी न्यूज़ भारत का पहला, सबसे पुराना और सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल है, और भारत ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े चैनलों में से एक है। और इसी वजह से जी न्यूज़ के चाहने वाले भी बहुत बड़ी संख्या में हैं, और जी न्यूज़ से डरने वाले या नफरत करने वाले लोगों की संख्या भी बहुत बड़ी है, और यही हमारी संपत्ति भी है। कोई चैनल कितना बड़ा होता है, उसके दुश्मन भी उतने ही बड़े होते हैं। इसलिए दाऊद इब्राहिम जैसे अपराधी से लेकर पाकिस्तान के खूंखार आतंकवादियों तक जी न्यूज़ से नफरत करते हैं और अक्सर हमें धमकियां देते रहते हैं। आज हमें एक और ऐसी ही धमकी मिली है, और इस नई धमकी में पाकिस्तान का एक आतंकवादी कह रहा है कि आज रात 12 बजे से, यानी अब से लगभग 3 घंटे के बाद जी न्यूज़ का प्रसारण बंद हो जाएगा। यानी पहले हमें जान से मारने की धमकियां मिलती थीं, और अब हमारे खबरों के प्रसारण की हत्या करने की धमकी मिल रही है। यानी ये आतंकवादी कह रहा है कि वो हमारे सैटेलाइट सिग्नल्स को हैक कर लेगा, बंद कर देगा, और इसके बाद दुनिया में कोई भी जी न्यूज़ देख नहीं पाएगा। सोचिए, आतंकवादियों के जहन में जी न्यूज़ का डर किस हद तक बैठ गया है। लेकिन हम डरे हैं इस बात से, ना ही इस बात को लेकर परेशान हैं। ये ज़रूर है कि हमने तमाम तैयारियां कर ली हैं। हमारी जो आईटी टीम है हमने उसे सतर्क कर दिया है, और उम्मीद हम यही करते हैं कि आपको और इस दुनिया के करोड़ों लोगों को जी न्यूज़ पहले जैसे ही दिखता रहेगा। लेकिन हम इन धमकियों को पुरस्कार की तरह लेते हैं, और हम इसे ही अपनी असली टीआरपी मानते हैं। नाच गाकर, उछल कूद करके, चिल्लाकर मिली टीआरपी से ये धमकियां कहीं ज्यादा बेहतर हैं। और धमकियों को अगर टीआरपी का पैमाना मान लिया जाए तो इस मामले में जी न्यूज़ शुरू से नंबर 1 रहा है। पाकिस्तान से आज जो नई धमकी आई है उसमें कहा गया है कि आज रात 12 बजे के बाद जी न्यूज़ के सैटेलाइट सिग्नल्स जैम कर दिए जाएंगे, यानी जी न्यूज़ का प्रसारण रोक दिया जाएगा। इसके अलावा हमारे न्यूज़ एंकर्स को अंजाम भुगतने की बात भी इस आतंकवादी ने कही है। इसलिए सबसे पहले आपको जी न्यूज़ को मिली इस नई धमकी के बारे में सुनना चाहिए। आज दोपहर को मेरे मोबाइल फ़ोन पर ये फ़ोन आया, और फ़ोन का जो नंबर था वो ब्रिटेन का नंबर था। फ़ोन कॉल व्हाट्सएप पर आई, और जब ये फ़ोन कॉल आ रही थी तो मैंने इसका एक हिस्सा रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, और अपने दूसरे फ़ोन से मैंने इसका एक वीडियो बनाया। जब ये आतंकवादी बात कर रहा था उसको मैंने स्पीकर पर डाला, और फिर दूसरे एक फ़ोन से उसका वीडियो बनाने की कोशिश की। हमारे लिए नहीं बल्कि 180 देशों में जी न्यूज़ देखने वाले करोड़ों लोग जो हैं उन्होंने हमें लिखा है इसके बारे में, जैसे जैसे उन्हें पता चल रहा है। और उन सब लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि जी न्यूज़ ना तो डरेगा ना दबेगा। इस आतंकवादी ने क्या कहा है, सबसे पहले आप ये सुनिए। मुझसे क्या चाहते हैं आप? आपसे मेरा काम है, क्योंकि आप ही हो। आप शायद रहना कि आपकी हर वेबसाइट उड़ती रहेगी। किसकी वेबसाइट? इंडियन हर वेबसाइट आप चेक करें, एक डेमो दिया हुआ है शॉर्ट स्क्रीन में। तो मुझसे क्या चाहते हो आप? जी न्यूज़ क्या करे इसमें? जी न्यूज़ क्या करे? जी न्यूज़ कार्रवाई में एंटर है, उनके लोग इंटर बैठे हुए, उनके एंकर इंटर है, तो उनको भुगतना पड़ेगा जो भी होगा उनके नसीब में। मतलब मैं समझा नहीं। आप नहीं समझोगे, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द आप समझ जाओगे। रात 12 बजे के बाद। क्या कर रहे हो रात में 12 बजे? ये अटैक करने से पहले मैं बताता हूँ, ठीक है? तो आज मैंने आपको कॉल करके कहा है कि रात 12 बजे के बाद जी न्यूज़ वाइट सैटेलाइट से आउट होगा। यह चैनल सर्च में ही नहीं आएगा किसी का। अच्छा, तो जी उससे पहले ही पकड़े जाओगे तुम? चलो आप कोशिश कर लें, ठीक है, आप पकड़ने की।
रात 12 बजे आपको 10 घंटे हैं 12, आप कर लें कोशिश। तो तुम चाहते हो कि जी न्यूज़ डर जाए आपसे? हाँ, जी न्यूज डरेगा, वो सच में ही नहीं आएगा। तो जिस समय दोपहर में इस आतंकवादी ने फोन किया था तब लगभग 10 घंटे बचे थे और इसने कहा 10 घंटे आपके पास हैं, अगर आप पकड़ना चाहते हो तो मुझे पकड़ लो। हम कह नहीं सकते उसकी लोकेशन क्या थी। जो फ़ोन नंबर था वो ऐसा लगता है कि वो ब्रिटेन का फ़ोन नंबर था, लेकिन अभी हम सीधे तौर पर बता नहीं सकते क्योंकि एक व्हाट्सएप कॉल था। ये पहली बार नहीं है जब जी न्यूज़ या मुझे फ़ोन पर सीधे ऐसे धमकी दी गई हो। जी न्यूज़ को ऐसी धमकियां तब भी मिली थीं जब हमने जम्मू कश्मीर में वर्षों से चल रहे ज़मीन जिहाद की खबर दिखाई थी। और आपको याद होगा, धमकियां बाहर से ही नहीं, अपने देश से भी मिलती हैं। तब केरल में हमारे खिलाफ एक FIR भी रजिस्टर कर ली गई थी। सितंबर 2016 में जब भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में सर्जिकल स्ट्राइक की थी और इसी के बाद हाफिज सईद हमारी राष्ट्रवादी कवरेज से तिल मिला गया था, परेशान हो गया था। और तब लश्कर तैयबा के मुखिया हाफिज सईद ने जी न्यूज़ से बदला लेने की बात कही थी। हमेशा हर साल 1 या 2 बार ये आतंकवादी ज़रूर ये कोशिश करते हैं कि ये जी न्यूज़ को अपना निशाना बनाएं। सवाल ये है, क्यों? ये जो एंकर इनके बैठ के कल मजे ले ले के खबरें बता रहे थे और झूठ पर मबनी हंसी आ रही थी इन सारी की बातों से। और तुम सबको जी टीवी वालों और इंडिया के चैनलों वालों, इंशाल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स क्या होती है। इंशाल्लाह हम तुम्हें पढ़ाएंगे, सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हम तुम्हें पढ़ाएंगे। सबीरुल्लाह सबीरुल्लाह। हाफिज सईद की तरह जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर भी जी न्यूज़ को कई बार ऐसी ही धमकी दे चुका है। और वर्ष 2019 में यानी पिछले साल जैश ए मोहम्मद की एक पत्रिका है जिसका नाम है अल कलाम, ये उनका एक तरीके से माउथ पीस है। अल कलाम में भी जी न्यूज़ के खिलाफ उन्होंने पूरा एक लेख छापा था। कुछ दिन पहले ही हमने आपको बताया था कैसे चीन की सरकार जी न्यूज़ की जासूसी करवा रही थी और वो भी ये जानना चाहती थी कि आखिर जी न्यूज़ में चल क्या रहा है। इसलिए आज हम अपने तमाम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि ये जो धमकियां हैं, ये इतने बड़े बड़े देशों के जो आतंकवादी हैं, इतने बड़े बड़े देशों की सरकारें हैं और ये तमाम लोग हैं, ये जी न्यूज़ में इतनी दिलचस्पी क्यों रखते हैं? इसलिए क्योंकि जी न्यूज़ आपकी बात करता है, इसलिए कि जी न्यूज़ देश की बात करता है। और जी न्यूज़ ने कभी भी अपने देश में सस्ती पत्रकारिता करके सस्ती TRP हासिल करने की कोशिश नहीं की है। जी न्यूज़ का जो मुकाम है और जी न्यूज़ का जो मकसद है वो बहुत बड़ा है। वो अपने देश के बारे में है, भारत के बारे में है। और इसीलिए जो लोग हमसे नफरत भी करते हैं, जब वो हमें किसी मुद्दे पर, किसी विषय पर धमकियां भी देते हैं, तो वो धमकियां इतनी सस्ती नहीं होती, इतनी छोटी नहीं होती। और हमें खुशी है कि जब से ये खबर आई है तब से चारों तरफ से हमें समर्थन भी मिल रहा है और जी न्यूज़ को ये जो धमकी मिली है इसे लेकर लोग चिंतित भी हैं, लेकिन वो हमारा समर्थन भी कर रहे हैं, हमारा मनोबल भी लगातार बढ़ा रहे हैं। इसलिए उन सब का शुक्रिया।